Exam Tutor Lectures, click on subscribe button and click on bell icon for latest notifications. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्यूटर लेक्चर्स। ये वीडियो है क्लास 11 की चैप्टर 2 एंड इट्स अ पार्ट 2। चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम और जो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिस्कवरी हुई थी वो कैसे हुई थी, किस एक्सपेरिमेंट से हुई थी, दैट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़ने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू सब्सक्राइब, like and comment on this video and share as well with your friends. In our last part we discussed about Dalton's atomic theory and through that theory we got to know that कोई भी मैटर होता है that is made up of atom। ठीक है, the smallest particle जिससे एक मैटर बना होता है that is एटम। लेकिन उस टाइम पे ये एक बड़ी खोज थी, इट वॉज अ वेरी बिग डिस्कवरी और एक बेस था आगे की आने वाली काफी सारी डिस्कवरीज के लिए। डाल्टन ने कहा था जो एटम होता है वो इनडिविजिबल होता है, यानी आप उसे तोड़ नहीं सकते हो। लेकिन हमें पता है आज की डेट में दैट एटम इज डिविजिबल, यानी कि उसके काफी सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लेकिन जब डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी वो अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और साथ ही वो एक बेस थी आगे आने वाली काफी सारी डिस्कवरीज के लिए। तो किस तरह से सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये डिस्कवर हुआ दैट इज द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का मेजर क्रेडिट जाता है जे थॉमसन को। ठीक है, ही वॉज द पर्सन हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं होता किसी भी रिसर्च में कि कोई एक साइंटिस्ट होता है और उसको ही डिस्कवर कर लेता है। ठीक है, पहले तो मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स में एक टीम होती है, इसीलिए जब डिस्कवरीज लिखी जाती है तो उसमें मेन जो साइंटिस्ट होते हैं उनके बाद एट ऑल लिख दिया जाता है, यानी कि और भी काफी सारे साइंटिस्ट इसको डिस्कवर करने में लगे हुए थे। और ये काफी सालों से चला आ रहा होता है। ठीक है, पहले कोई एक्सपेरिमेंट शुरू करता है, उसको मेजर रिजल्ट नहीं मिलते, फर्दर फिर कोई उसके ऊपर आगे और रिसर्च करता है, छोटा रिजल्ट मिलता है, करते 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 जिस चीज के लिए डिस्कवरी हो रही है वो डिस्कवर होता है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके लिए बहुत सारा काम किया फैराडे ने मिड 1850s में। ये क्या किया करते थे, ये कैथोड रे में एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक इवैक्यूएटेड ट्यूब से, ग्लास ट्यूब लेते थे, उसमें गैस निकाल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज उसमें पास करके ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। तो इन्होंने एक बेस बनाया आगे आने वाली डिस्कवरी के लिए, दैट वाज ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो माइकल फैराडे ने क्या शो किया, उन्होंने ये शो किया कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी भी सॉल्यूशन से, एक सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेके उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। इससे क्या होता है, मैटर लिबरेट होता है, डिपॉजिट होता है एट द इलेक्ट्रोड्स। ही आल्सो फॉर्मुलेटेड सर्टेन लॉज, फैराडेज लॉज, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो ये जो भी रिजल्ट है कि डिपोजिशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इससे पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पता लगती है। तो ये क्या एक्सपेरिमेंट किया करते थे, ग्लास ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया करते थे। 1850s में इन्होंने स्टडी किया इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स में, जिसको कहा गया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स। और इन्हीं ट्यूब्स में जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। ये कैथोड रे ट्यूब कैसा होता है, ये बना होता है ग्लास का, इसमें दो थिन पीसेस ऑफ मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रोड्स का काम करते हैं। इलेक्ट्रोड्स यानी कि एक होता है उसमें कैथोड और एक होता है एनोड। ठीक है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ये इसमें सील्ड होते हैं। एक गैसेस में, अगर आपको गैसेस में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज चाहिए तो वेरी इंपॉर्टेंट दो चीजें होनी चाहिए कि बहुत लो प्रेशर होना चाहिए एंड बहुत हाई वोल्टेज होना चाहिए। तो लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज टू पास थ्रू द गैसेस।
और हम इस प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं बाय इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब, यानी ग्लास ट्यूब में कितना गैस होगा उससे हम प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए पार्शली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स हमने यूज की, गैस उसमें से निकाल दी। बिकॉज वाई हमने गैस क्यों निकाली, इवैक्यूएशन क्यों किया, क्योंकि हमें प्रेशर जो है वो बहुत लो चाहिए। और जब हम सफिशिएंटली हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, करंट स्टार्ट हो जाएगा मूव करना एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए फैराडे क्या प्रूव करते हैं, पार्टिकुलेट नेचर की, पार्टिकल्स फॉर्म में एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो पार्टिकल्स की तरह वो मूव करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड से टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो एक सिंपल सा बिहेवियर चार्ज पार्टिकल्स का होता है, वो होता है लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other, and this is what happening here, ठीक है। क्या हो रहा है कि जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड इस रेज को हम क्या कहते हैं, कैथोड रे और कैथोड रे पार्टिकल। दिस इज द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ये ग्लास की बनी हुई है, ठीक है। हेयर इट इज अ मेटल पीस, यहाँ पे दो फिक्स्ड हैं इलेक्ट्रोड्स, वन इज कैथोड अनदर इज एनोड। इलेक्ट्रिसिटी पास होती है फ्रॉम कैथोड टू द एनोड, थ्रू द कैथोड टू द एनोड, ठीक है। इन रियल यू कैन सी दिस इज द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, इट लुक्स लाइक दिस, ये ऐसे दिखता है। हम फर्दर चेक भी कर सकते हैं बाय मेकिंग होल्स इन द एनोड एंड कोटिंग करें एट द बैक साइड ऑफ द एनोड, किससे, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड से, ठीक है। ये फॉस्फोरेसेंट मटेरियल क्या होता है, इसमें क्या है कि लाइट इज जनरेटेड, वो मटेरियल लाइट जनरेट करता है जब वो रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है और इट इज स्ट्राइक बाय द रेडिएशन। तो कैथोड रे जो भी फॉस्फोरेसेंट रेज है, कैथोड स्ट्राइक करेंगी फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जैसे कि जिंक सल्फाइड से, सो इट विल ग्लो। सो दैट्स व्हाट हैपेंड हियर कि जब रेज जो है, जब हमने एनोड में पोर्स बना दिए, होल्स बना दिए, तो उसके बीच में से वो पास करके स्ट्राइक करती है जिंक सल्फाइड कोटिंग को, तो एक ब्राइट सा स्पॉट बनता है, ठीक है। फॉस्फोरेसेंस होता है, ग्लो, वहां पे ग्लो आता है, इट्स डेवलप्ड ऑन दी कोटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जब होल्स होंगे तो रेज जो है कैथोड रे यहाँ से पास करके इट विल स्ट्राइक हेयर, यहाँ पे कोटिंग है, फॉस्फोर कोटिंग है, यानी कि जिंक सल्फाइड की यहाँ कोटिंग है, जिंक इज Zn, S इज सल्फर, जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। और जहाँ पे ये रेज कांटेक्ट में आती है फॉस्फोर मटेरियल के, वहां पे ग्लो डेवलप होता है, वहां पे शाइन आती है, वहां पे एक ब्राइट स्पॉट आता है। यू कैन सी हियर कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, वैक्यूम किस लिए है, टू इवैक्यूएट द गैस एंड बैलेंस द प्रेशर, एंड हाई वोल्टेज इज अप्लाइड हियर। एंड परफोरेटेड एनोड में टू फर्दर चेक के कैथोड रेज होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है कैथोड से एनोड, फ्लोरेसेंट मटेरियल यहाँ पे लगाया गया है, यानी कि जिंक सल्फाइड, टू चेक the further presence of cathode rays. The result of the experiment ये रहा कि cathode rays they start from the cathode, ठीक है। cathode क्या होता है, it is the negative electrode, negatively charged, and it pass towards the anode. तो यहाँ से हमें एक रूल तो पता है कि like charges, like they repel and unlike they attract, यानी कि पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है नेगेटिव से, पॉजिटिव जो है आपस में क्या करेगा, रिपेल करता है। सिमिलरली नेगेटिव भी आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में दे अट्रैक्ट। सो ये जो बिहेवियर चार्ज पार्टिकल से एक चीज हमें पता लगती है कि कुछ नेगेटिव जो है इट इज गोइंग टुवर्ड्स दी पॉजिटिव, बिकॉज एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये रेज जो होती है जब डिस्चार्ज ट्यूब से ये पास हो रही होती हैं, दे आर नॉट विजिबल, बट इनका बिहेवियर हमने कैसे चेक किया, विद द हेल्प ऑफ सम फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जो ग्लो करता है जब ये रेज से हिट करता है।
है। ये खुद जो हमें रेज नजर नहीं आती, लेकिन इनका बिहेवियर हमने कैसे चेक किया कि जब ये हिट करता है किसी फ्लोरेसेंट कोटिंग से या फॉस्फोरेसेंट कोटिंग से या फ्लोरेसेंट कोटिंग से, ये क्या करता है, ये ग्लो करता है। सो ये ग्लो से हमें पता लगा देयर इज कैथोड रेज प्रेजेंट। और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड में ये बिल्कुल सीधी जाती हैं। प्रेजेंस में जो बिहेवियर रहता है कैथोड रे का, वो जैसे एक नेगेटिव पार्टिकल का बिहेवियर होता है वैसा ही रहता है। तो इससे पता लगता है कैथोड रे जो है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिसको हम आगे चल के हमें जे थॉमसन ने यही एक्सपेरिमेंट करके बताया दैट दिस इज इलेक्ट्रॉन, जिसे हमें जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि दीज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स। इन द प्रेजेंस आप देखेंगे जो कैथोड रे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया पॉजिटिव और नेगेटिव, तो चूंकि कैथोड रे हैं they are bending towards the positive side, so negative is attracting towards the positive, not towards the negative. This shows कि ये रेज जो हैं ये negatively charged हैं. This is the effect of electric field on the cathode ray, bending towards the positive side. Similarly, we can see the behavior of cathode ray in presence of the magnetic field. ठीक है, दिस इज द कैथोड रे, डिस्चार्ज इज मूविंग एंड इट इज डिफ्लेक्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रेज दे डू नॉट डिपेंड ऑन कि इलेक्ट्रोड का मटेरियल क्या होगा और किस टाइप की गैस प्रेजेंट है, द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। सो इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स से कंक्लूजन क्या निकलता है दैट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम्स, बिकॉज कैथोड रे में जिसको जे थॉमसन ने क्या कहा, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। विद द हेल्प ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स दे वर discovered. This